एपिसोड 82 वीरप्पन की मौत का रहस्य। ये कहानी वीरप्पन के जीवन की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसे अधिक रोचक बनाने के लिए कुछ हिस्सों में कल्पना का सहारा लिया गया है। हर दिन हमारे चैनल पर वीरप्पन की इस अनसुनी कहानी को जानने के लिए जुड़े रहें। सूत्रों के अनुसार पिछले एपिसोड में एसटीएफ ने आधिकारिक तौर पर वीरप्पन के एनकाउंटर की घोषणा कर दी थी, लेकिन कई सवाल उठने लगे थे। क्या वाकई वीरप्पन पुलिस की गोलियों से मरा था या सच्चाई कुछ और थी? अब हम आपको सूत्रों के हवाले से वह कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कभी किसी ने खुलकर नहीं बताई। सूत्रों के अनुसार वीरप्पन को धोखा कैसे दिया गया? वीरप्पन लंबे समय से पुलिस से बचता आ रहा था। वह बार बार ठिकाने बदल रहा था, लेकिन अब उसकी सेहत खराब रहने लगी थी। आंखों की रोशनी कमजोर हो रही थी, सिर दर्द की शिकायत बढ़ गई थी और तनाव के कारण उसका वजन भी घटने लगा था। वह अपनी गैंग के 3 साथियों के साथ एक गुप्त ठिकाने पर छिपा हुआ था। यह ठिकाना तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर एक दूर दराज के गांव में था। इस गांव के कुछ लोग वीरप्पन से सहानुभूति रखते थे तो कुछ उसे पकड़वाने की योजना बना रहे थे। इसी बीच एसटीएफ ने गांव के कुछ प्रमुख लोगों को गुप्त रूप से संपर्क किया। एसटीएफ की योजना पैसे के लालच में आया गांव। सूत्रों के अनुसार एसटीएफ प्रमुख विजय कुमार और उनकी टीम ने गांव के कुछ लोगों से गुप्त मुलाकात की। पुलिस ने गांव वालों से कहा, अगर वीरप्पन को पकड़वाने में मदद करोगे तो तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों को मोटी रकम देने का वादा किया गया, लेकिन पुलिस ने कहा कि यह काम चुपचाप होना चाहिए ताकि वीरप्पन को शक न हो। यहीं से शुरू हुई वीरप्पन को खत्म करने की असली साजिश। सूत्रों के अनुसार वीरप्पन की आखिरी रात गांव में वीरप्पन का एक पुराना विश्वास पात्र रहता था। यही आदमी हर रोज वीरप्पन के लिए खाना लेकर जाता था। वीरप्पन को इस आदमी पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वही आदमी अब उसके खिलाफ एक साजिश का हिस्सा बन चुका है। उस रात भी वह खाने के साथ दही से बनी छाछ लेकर आया, लेकिन इस बार यह छाछ पहले जैसी नहीं थी। इसमें मौत घुली हुई थी। संदिग्ध बातचीत वीरप्पन संदेह से, आज इतनी देर क्यों कर दी? रिश्तेदार घबराते हुए, गांव में पुलिस आई थी इसीलिए इंतजार करना पड़ा। जल्दी खा लो, फिर निकलना होगा। वीरप्पन को थोड़ा शक तो हुआ, लेकिन उसने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। भूख लग रही थी और वह अजापन जल्दी से छाछ पी गया, लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि यह उसकी आखिरी रात होगी। सूत्रों के अनुसार जहर कैसे दिया गया? सूत्रों का दावा है कि छाछ में एक खतरनाक जहर मिलाया गया था जो दिखने और स्वाद में बिल्कुल सामान्य था। यह जहर ऐसा था कि धीरे धीरे असर करता था, जिससे मौत प्राकृतिक लगती। वीरप्पन और उसके तीनों साथी कुछ ही मिनटों में बेचैनी महसूस करने लगे। उनके शरीर अकड़ने लगे, सांसें तेज हो गईं और कुछ ही देर में वे बेहोश हो गए। अब बड़ा सवाल यह है, क्या यह पुलिस की साजिश थी या वीरप्पन के अपने लोगों की गद्दारी? सूत्रों के अनुसार वीरप्पन की लाश की सौदेबाजी। जब वीरप्पन और उसके साथियों की मौत हो गई, तब गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने इस मौके का फायदा उठाने की सोची। उन्होंने तमिलनाडु पुलिस से संपर्क किया और वीरप्पन की लाश के बदले 5 करोड़ रुपए की मांग रखी। पुलिस को शक हुआ, लेकिन उन्होंने बातचीत जारी रखी। गांव वालों को भरोसा नहीं था कि पुलिस पैसे देगी, इसलिए वे कैश की मांग पर अड़ गए। 3 दिन तक सौदेबाजी चली। आखिरकार पुलिस ने नकद भुगतान करने का फैसला किया। पैसे मिलने के बाद वीरप्पन और उसके साथियों की लाश पुलिस को सौंप दी गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले एपिसोड की झलक। एसटीएफ के हाथ वीरप्पन और उसके साथियों की लाश लग चुकी थी, लेकिन अब असली चुनौती यह थी कि इसे जनता के सामने कैसे पेश किया जाए। पुलिस ने क्या रणनीति बनाई? कैसे एक पूरा नाटक रचा गया जिसे दुनिया ने सच मान लिया? जानिए अगले एपिसोड में। हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीरप्पन की पूरी कहानी जानने के लिए हर दिन हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।